एक आदमी समोसा बेचती है, ये इंडियन समोसा, जो कि हमारे यहाँ बहुत 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 सस्ता मिलता है। ओ, 450 इंडियन। अभी मैं अपने रूम से निकल गया हूँ और ये शाम का टाइम है। आज मौसम भी अच्छा है, आज हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। और मैं एक स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है आज, यहाँ पे सैटरडे है, तो मैं आज वही जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने। कुछ ऐसा जगह है, लोग घर में बैठे हैं, मच्छर मार रहे हैं क्योंकि मच्छर बहुत है यहाँ। बट मेरा जो रूम है वो फुल्ली पैक्ड है एसी के साथ, सो कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास आराम से जाओ, सो जाओ। ऐसा कुछ जगह है नाइट टाइम में। अभी मैं रोड पे जाने वाला हूँ, फिर वहाँ पे बहुत सारे फूड का स्टॉल है, बहुत सारे। मैं कहीं से भी कुछ भी फूड ले सकता हूँ और चीपेस्ट भी है, कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। कुछ ऐसा एक स्टोर है यहाँ पे और कार्स लगी हैं यहाँ पे, हर गाड़ी के पीछे ऐसा डाला है। नहीं, जितने मैंने बहुत सारे देखे, सबके पीछे ऐसा है। ये इंटरेस्टिंग है। और मैं बैठ के हिचाइकिंग भी किया हूँ एक बार उसमें, सो ये और भी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। अब मैं रोड पे पहुँच जाऊँगा, थोड़ा सा आगे रोड है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वॉकिंग स्ट्रीट। ऐसा स्ट्रीट मार्केट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। आप सेकेंड हैंड थिंग्स खरीद सकते हो जो चीपेस्ट मिलता है, और सही भी है यहाँ का मार्केट। कुछ ऐसा है, ये जिम है एक, जहाँ पे बड़े बड़े फॉरेनर्स, मुझे लगा था यहाँ के लोग होंगे, है तो फॉरेनर्स से बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ लोग बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे फॉरेनर। आई थिंक मैंने जितने को देखा सब फॉरेनर्स ही है, सारे के सारे जिम कर रहे हैं इवनिंग टाइम पे। कुछ ऐसा जगह है, रिवर साइड में हूँ मैं अभी। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो ट्रैफिक लाइट मैंने देखा नहीं है अभी तक। बट मे बी ट्रैफिक लाइट भी हो सकता है क्योंकि आगे गाड़ियाँ रुकी हुई है और ये ट्रैफिक जाम लग गया हुआ है। कैक्स कम समथिंग कॉफ़ी का शॉप है। यहाँ पे बहुत सारे बार्स है। एक आपको दूसरी साइड दिख रहा होगा मे बी, रिच माउंटेन बार BBQ है और बारबेक्यू। एंड आगे बहुत सारे बार है। कल मैं गया था एक बार, एक दोस्त से मिलने के लिए, बस नॉर्मली। तो देखा था मैंने, वहाँ बहुत सारे हैं यार, लोग रात रात भर बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। पूल पूल खेलते रहते हैं वहाँ पे, पूल का गेम लगा हुआ है, अपना खेलते हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। बहुत सारे हैं ये सिटी में भी, हैं बहुत सारे लोग जो फॉरेनर्स यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और वो लोग, उन लोग का भी अच्छा खासा कमाई हो जाता है। ये एक टाइप का टैक्सी है जिससे आपको घुमाने के लिए लेके जाएंगे, 500 बात 600 बात आराम से पूरा घुमा के लाएंगे। तो मुझे भी दिन में 2-3 बार बोला था, मैं ऐसे ही चले जाने वाला बंदा, मैं क्यों जाऊँ। सो मैं अब आ गया हूँ इस वाले रोड पे। ये ट्रैफिक लाइट नहीं है आगे, ये कुछ जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे आज सैटरडे मार्केट है, इसलिए इतना भरा पड़ा है। मैं आ चुका हूँ जो भी फूड मार्केट है वहाँ पे। यहाँ से आप कुछ भी खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। यहाँ से स्टोर स्टार्ट होता है, फिर लंबा जाता है। सही है, यहाँ पे नूडल्स मिल रहा है कुछ, बट गाया वाया भी था, मैं खाता ही नहीं। यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन मिल रहा है, मैं ट्राई करूँगा। बस मैं पहले एक बार घूम के आऊँ स्ट्रीट मार्केट, उसके बाद खा के मैं अपने रूम पे निकलूँगा। टॉप चेरियन, ये सेम स्टोर टॉप चेरियन करके एक वहाँ भी था, क्या कहता है, पित्सनोलोक में, यहाँ भी है। मतलब इनका ये ब्रांड है मे बी कोई, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। लोग खाना वाना खा रहे हैं आराम से, क्योंकि ऑलरेडी 7:30-8 बज चुका है। यहाँ 9 बजे तक लोग खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं बिंदास। बहुत सारी चीज़ें बेचते रहते हैं लोग। आप जब कहीं पे भी खाना खाओ, किसी रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी स्टोर पे, तो पहली चीज़ तो ये है कि वेजिटेबल्स फ्री होता है। वेजिटेबल्स फ्री मतलब बना हुआ नहीं, साग सब्जी, बंदा गोभी, मिर्ची, नींबू, हर तरह का सब्जी, इवन गाजर, खीरा, और जो चीज़ हम बना के खाते हैं, लोग ऐसे ही खा जाते हैं। कैसे मैं बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी पित्सन लोक में, वो ऐसे ही खा रहे थे, ऐसे ही चीज़ें चबा चबा के खा जा रहे थे। तो यहाँ पे नॉर्मल है खाना, कच्चा सब्जी पेड़ से तोड़ो खा जाओ, बने या ना बने डजन मैटर। तो यहाँ ऐसा कुछ है। 150 बात एक स्ट्रीट सामने KG है, 150 मतलब 450 रुपये किलो है, एक्सपेंसिव है। ये कुछ कबाब वबाब, चिकन का, अंडे का ये बेच रही है। ये छोटा सा है मैंगो का जो बोतल है, वो 60 बात का है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव है बहुत। इससे अच्छा 1 KG खरीद दो 150 बात का। और ये यहाँ पे एक आदमी समोसा बेचती है, ये इंडियन समोसा, जो कि हमारे यहाँ बहुत 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 सस्ता मिलता है। यहाँ पे समोसा 45 रुपये का है,
हमारे इंडिया में 45 रुपये में 3 3 समोसे आ जाएंगे आलू वाले। अगर हम पनीर वाले और वो देखें फिर भी 2 आ जाएंगे। यहाँ पे एक समोसा 15 बात। मैंने कल भी देखा था प्राइस और आज भी। सामने दूसरी साइड एक स्टोर है जहाँ पे कपड़े वपड़े मिल रहे हैं। मैं उधर जाता हूँ पहले और फिर मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या बिक रहा है। यहाँ पे हर एक फॉरेनर्स के पास आप देख रहे हो कि बाइक है, क्योंकि सबने रेंट कर रखा है। 150 बाट एक दिन का लगता है, 450 रुपये एक दिन का। आप आप उसके अलावा जितने दिन चाहो रेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आराम से लोग रेंट कर रखे हैं। लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें खा रहे हैं और मैं बाद में खाने वाला हूँ, अभी नहीं। यहाँ पे लोग पोर्क खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, बट मैं नहीं खाता तो मैं चिकन ढूंढ ही लेता हूँ या फिर वेजिटेबल्स ढूंढ लेता हूँ, मिल जाता है आराम से। यहाँ पे टोपी बेच रहे हैं लोग, टोपी। प्राइजेस लिखा हुआ नहीं है, दूसरे मार्केट्स में लिखा हुआ होता है कुछ चीज़ें ऐसा। गणेशा और कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है। ये सब छोटे छोटे बैग्स जो हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रैवल के टाइम पे, जिसमें आप अपना पासपोर्ट और थिंग्स रख सको छोटे छोटे, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये रस्सी से बना हुआ कुछ चीज़ें। और यहाँ पे भी ये डॉल वॉल बेच रही है, क्योंकि अगर आपको बस पासपोर्ट वासपोर्ट रखना है उसके लिए आपको चाहिए होगा चीज़ें, क्योंकि आप हर वक्त एक बैग लेके जा नहीं सकते और पासपोर्ट को जेब में रख नहीं सकते। पासपोर्ट सम मनी, इसके लिए आप एक छोटा सा बैग खरीद सकते हो जो कि आप यहाँ पे लटका सकते हो, यहाँ पे या फिर नीचे एक बेल्ट की टाइप का, तो वो ज़्यादा सही रहता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे दे दिया था, मैं जब गया था बैंकॉक, तो मेरा एक जिसके यहाँ रुका था उसने दिया था मुझे एक बैग, मैं उसी का यूज़ कर रहा हूँ, आराम से अच्छा चल रहा है। तो सही है, वो ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए। अभी नारियल बेच रहे हैं 50 बात का, मतलब 150 रुपये इंडियन। जैसे नॉर्मल नारियल काट के दे देंगे, आप खा लो, वो वाला पानी वाला पियो खाओ, सब कुछ रहता है इसमें। ओल्ड ओल्ड वाल्स है, दीवाल है बस। पहले ये बड़ा सा घर हुआ करता था। ये चाइना चिंगमाई का गेट के नाम से जाना जाता है, चिंगमाई गेट। यहाँ पे बहुत सारे आप देख पा रहे होगे, वो क्या कहता है, जीप लगा के बैठे हैं, जो सारे टैक्सी है। 30 बात पर पर्सन लेके वो कहीं कहीं आपको आसपास में घुमा देंगे, मतलब 100 रुपये लगेंगे आपको, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कुछ चीज़ें। ये एक बार है, CM गेट बार एंड लीकर गैलरी। ये बहुत सारे हैं स्टोर है, आपको 7-Eleven और बहुत सारे स्टोर नॉर्मली मिल जाएगा हर जगह। कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आप आराम से शाम को बैठ सकते हो। और ये रिवर है, बीचों बीच, दोनों रोड साइड है, दोनों के साइड में रोड है और एक बीचों बीच छोटा सा नदी जा रहा है। थाईलैंड का अगर मैं बताऊं तो 3-4 सिटी जो है वो बहुत ही टूरिस्टिक है, जैसे कि पटाया, बैंकॉक, ये चिंगमाई। पित्सनुलोक में भी आप थोड़ा मोड़ा लोग को देख ही लोगे। तो यही 3-4, और ओल्ड सुखोथाई, ये 4-5 जगह बहुत 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 टूरिस्टिक है। मैं ओल्ड सुखोथाई गया था, भरे पड़े थे लोग, भरे पड़े। और मैं बहुत सारी जगह गया, जैसे कि चाइनीज टेम्पल, सम वाटरफॉल्स, पर वहाँ कोई नहीं था, एक सिंगल बंदा नहीं था। आज ही मैं गया, मैंने चेक करा गूगल पे सारी चीज़ें, और मैंने देखा कि 2-3 टेम्पल ऐसे हैं जो टूरिस्टिक नहीं है और 2-3 टेम्पल टूरिस्टिक है। तो मैं जब टूरिस्टिक वाले पे गया तो देखा भरे पड़े थे लोग, बट जो यहाँ पे टूरिस्टिक वाले नहीं था, वहाँ पे गया तो देखा कोई नहीं, एक सिंगल बंदा नहीं था, पूरा खाली पड़ा हुआ था। कुछ ऐसा रिवर में, जब मैं पेट्रोल स्टेशन पे था 2 दिन पहले, तो मैंने वहीं से लिया था। तो अच्छा है, यहाँ से आप खड़े होकर वाटरफॉल देख सकते हो। यहाँ तो मुझे थाई लोगों से ज़्यादा फॉरेनर्स दिख रहे हैं एक्चुअली में, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत सारे। कुछ ऐसा है, मैं यहाँ से रोड क्रॉस करने वाला हूँ, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा और फिर वहाँ भी एक वाल है, ठीक है, वो वाल देख के हम आ जाएंगे। क्रॉस करने वाला रोड, क्योंकि कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है। मैं रोड क्रॉस करके इस साइड आ चुका हूँ। अब मैं आपको और दिखाता हूँ आगे का। एक आगे भी है, जहाँ से जिस तरफ मैं कल गया था, आई थिंक कल मैं आगे वाले ही गया था, हाँ, इससे आगे गया था। जो सामने है वो भी ओल्डेस्ट, बहुत पुराना एक दीवार। और ये कुछ चाइनीज़ टेम्पल जैसा लग रहा है, पर शाम का समय है तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। बहुत सारी जगह है जो 7:30 बजे 8 बजे तक क्लोज हो जाता है, स्टोर्स बंद हो जाते हैं, लोग घर चले जाते हैं। यहाँ आराम से लोग खाना वाना खा के 6-7 बजे फ्री हो जाते हैं, और लोग घर पे खाना बनाते ही नहीं है 90% टाइम।
बाहर से खाते हैं, बाहर से ही। तभी तो स्टो आपको स्ट्रीट फूड बहुत सारे मिल जाएंगे नॉर्मल, चावल के साथ सब्जी, चिकन। ये लोग ऐसे नहीं खाते चावल के साथ ग्रेवी वाला कुछ, नॉर्मली चावल के साथ सूखी चिकन फ्राइड राइस, चिकन अलग सा, नॉर्मल चावल, या फिर चावल के साथ कोई भी सब्जी, सूखा सब्जी, सूखा कुछ भी, भिंडी, सूखी भिंडी, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा फ्राई करते हैं लोग और भिंडी खा लेते हैं, बस ऐसा ही, कुछ नहीं। आपको हिचाइकिंग करना है कहीं के लिए तो आप सबसे नियरेस्ट पीटी स्टेशन देख लो या फिर बांगचाक स्टेशन देख लो, दोनों में से कहीं भी जाके वेट करो। वेट मत करो, पूछो जो भी आ रहा है उससे पूछो, उसको बस मैसेज लिख के या चैट जीपीटी से ट्रांसलेट कहीं से भी कुछ भी करके आप बस बता दो कि भैया मुझे यहाँ, मैं इस रास्ते जा रहा हूँ, अगर आप मेरे उस रास्ते जा रहे हो तो आप मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर देना। अगर मैं श्योरली बताऊँ तो कोई एक बंदा होगा जो आपको कहेगा कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर वो जा रहा होगा तो कोई एक दो पाँच हो सकते हैं। ऐसे नॉर्मली 90% बंदे आपको बता देंगे कि नहीं मैं जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ, मैं आपको उधर छोड़ दूँगा। वो जैसा ये ओल्ड वाल है, दीवार, बहुत पुराने ज़माने का है, जब यहाँ पे लोग रहा करते थे, इसीलिए फेमस है यहाँ पे। पुरानी दीवार, सम इंटरेस्टिंग चीज़ें करने के लिए, टेम्पल्स, माउंटेन्स, अमेजिंग थिंग्स। आपको दो वर्ड आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, दो वर्ड आनी चाहिए। सवादी खरब, बिकॉज हम लड़के हैं तो हमारे लिए सवादी खरब। अगर आप लड़की हो या फिर फीमेल हो तो आपको कहना होगा सवादी का, सवादी का फॉर वुमेन एंड लड़की, फीमेल्स, एंड फॉर मेल्स एंड मेन सवादी खरब, लाइक हेलो। अगर आपको कुछ, जैसे आपने कुछ बाई करा, आपको मिल गया, उसके बाद आप बोल दो क्या कहता है, थैंक यू को बोलते हैं यहाँ पे। हाँ मैं तो बोल ही गया, सवादी खरब, खफून खान, खफून खान, आपको बोलना होगा खफून खान, जस्ट नॉर्मल खफून खान मतलब थैंक यू, और कुछ नहीं बोलना। खफून खान, थैंक यू, सवादी खरब, सवादी का, हेलो, बस इतना ही चाहिए। कुछ स्टोर है ऐसा छोटा सा, कुछ मुर्गे का इन्होंने बना रखा है छोटा छोटा, मछली पकड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा है नदियों में लोग मछली आराम से पकड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पित्सनुलोक में भी लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, खा रहे थे, क्योंकि वो लोग उसको बचाते भी तो हैं फिर खाते हैं। आराम से मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वेट करते हैं और बस मछलियाँ हाथ में। नदियाँ साफ रखते हैं, मछलियाँ खाते हैं सालों भर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो ये जो है, ये कतम कॉर्नर करके नाम है इस ओल्डेस्ट वाल का। एंड आप पीछे से देख सकते हो कुछ ऐसा है, नदी है और कुछ ऐसा। मैं आपको और दिखा सकता हूँ थोड़ा सा, क्या था ये सब मैं बताऊंगा आपको डीजल ऑयल का, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है डीजल और वो, बट प्राइसेस 31 बात है, 46 बात है, 28 बात, फिर से 31 बात, 33 बात, 100 रुपया, 90 रुपया, 100 कुछ रुपया, 150 रुपया, तो ऐसा ही प्राइस है इंडियन। तो नॉर्मल ही है, इंडिया जैसा ही प्राइस है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव नहीं है। समथिंग यू कैन सी, पता नहीं रियल है यार, आई डोंट नो, जो भी अच्छा है, एकदम रियल रियल लग रहा है। ये भी रियल ही है, बट पता पासपोर्ट फ्री नेम, ओह यहाँ पे पासपोर्ट पे अच्छे से बना कर देते हैं, 100 बात का है, नाइस। अब टी शर्ट्स खरीद सकते हो आप, में भी कपड़े, कुछ क्लॉथ्स है, सब पे चिंगमाई चिंगमाई लिखा हुआ है। 180 बात के हैं। ये कुछ बैग्स, छोटे छोटे बैग, ये पैंट्स में भी ड्रामा वाला है दोनों। बैग, ये संगा का पानी मिलता है, सिंगा बहुत सारा, ये सारी चीजें लड़कियों का बहुत सारा चीज मिला।
और ये कुछ चैंग माई करके लिखा हुआ है और सर हाथी का है, एलिफेंट 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 बैग, इस पर फोटो बनवा देते हैं। सीसस अलग अलग तरह के, ये कुछ स्प्राइट, पता नहीं क्या क्या है, ये लोग सही है।